हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे विद्या वाहिनी के यूट्यूब चैनल पे। मैं आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपन कर रहे थे एस्टेट 2023 का टीजीटी मैथ्स का क्वेश्चन पेपर सोल्व। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट। देखिए क्या दे रखा है हमें। द रेडियस ऑफ वायर हैज़ बीन रिड्यूस टू 1/3। ठीक है, हमारे पास एक वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस को रिड्यूस करके 1/3 कर दिया जाता है। इफ इट्स वॉल्यूम रिमेन सेम, और वॉल्यूम को क्या रखा जाता है, सेम। तो हमें फाइंड क्या करना है कि इंक्रीज इन इट्स लेंथ। ठीक है, अब देखिए एक हमारे पास वायर है, उसकी रेडियस को कम कैसे करेंगे, जब आप क्या उसको खींचेंगे। ठीक है, तो वो क्या है, खींच के उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो ये बोला गया कि रेडियस है वो 1/3 हो जाती है, वॉल्यूम तो सेम रहेगी, वायर तो सेम ही रहेगी। ठीक है, आपसे पूछा है कि उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो देखिए हमें पता है हमारे पास एक वायर है, ठीक है, वो सिलेंड्रिकल होती है ना, इस टाइप से सिलेंड्रिकल वायर होती है। मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस है आर। ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसकी रेडियस आर है और लेंथ इसकी क्या है, एल है। ठीक है, जब मैंने क्या किया, इसकी रेडियस को कम किया, कैसे, इसको खींचेंगे थोड़ा, ठीक है, और खींच के थोड़ा इसको बढ़ा देंगे इस टाइप से। ठीक है, तो होगा क्या, इसकी रेडियस कम हो जाएगी। ठीक है, रेडियस कितनी कम हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। पहले आर थी, अब आर का 1/3 हो जाएगी। ठीक है, और लेंथ मैं लेट कर लेता हूँ, लेंथ पहले एल थी, अब क्या होगी, एल डैश होगी। ठीक है, तो देखिए हमें करना क्या है, हमें बोला गया कि वॉल्यूम सेम है, बस इसी का यूज करना है। ये जो सेंटेंस है वॉल्यूम रिमेन सेम, बस इसी का कॉन्सेप्ट हमें, इसी लाइन को यूज करना है। तो ये पहले फिगर थी और ये बाद की शेप है। ठीक है, तो मैं दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो हमें पता है वॉल्यूम किसका, सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट फिगर है, इसकी आप वॉल्यूम निकालते हैं, तो पाई आर अपन ने आर ही लिया है। ठीक है, और एच अपन ने हाइट बोल दो या लेंथ बोल दो, वो क्या है, हमारी एल है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट सिलेंडर की क्या आ गई, वॉल्यूम आ गई। अब अपन जो सेकंड अपनी शेप है उसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम क्या आएगी, पाई आर। देखिए यहाँ पे रेडियस कितना है, यहाँ पे रेडियस कितना है, r/3, तो r/3 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, r/3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। और यहाँ पे हाइट या लेंथ कितनी है, l डैश है, तो l डैश आ जाएगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा एक स्टेप सोल्व करेंगे, तो सेकंड की वॉल्यूम क्या आएगी, पाई r²/3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और l डैश है एज इट इज आ जाएगा। अब इसने बोला है कि वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम क्या है, सेम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ, तो पहले की वॉल्यूम और दूसरे की वॉल्यूम सेम होगी ना, तो बस वैल्यू रख देता हूँ, पाई r²l, और इसकी वैल्यू क्या आई है, पाई r²/9 l डैश। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो l डैश की वैल्यू क्या आएगी, ये 9 डिवाइड में इधर आगे मल्टीप्लाई में। तो ये पूछा है कि l डैश क्या होगी, तो l डैश क्या हो जाएगी, इस l का 9 टाइम्स हो जाएगी, तो ऑप्शन फोर्थ क्या है अपना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से अपन क्या है 101 क्वेश्चन को करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 102। देखिए 102 में क्या बोला गया आपको, इसमें आपको दे रखा है इफ साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2, देन बताइए वैल्यू किसकी, साइन रेज़ टू पावर 11 थीटा प्लस कोसिकेंट रेज़ टू पावर 11 थीटा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो जब भी देखिए इस टाइप का सम आए, ठीक है, आपको एक वैल्यू कुछ ना कुछ दे रखी होगी और दूसरी वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो इनको करने का बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप एंगल पुट करो। ठीक है, आप क्या करो, एंगल पुट। ठीक है, और वो एंगल ढूंढ लो जो इसको सेटिस्फाई करता हो।
ठीक है, तो देखिए कैसे ढूंढेंगे वो एंगल। देखिए ये 2 कब बनेगा, ये 2 कब बनेगा, जब अगर मैं क्या करता हूं, दोनों में एंगल क्या रख देता हूं 90। देखिए 1 + 1 मिलके ही 2 बनाएगा ना, तो साइन 1 कब होता है, आप बोलोगे सर 90 डिग्री पे। कोसिकेंट 1 कब होता है, ये भी 90 डिग्री पे, तो ये 2 बना देगा। इसका मतलब थीटा 90 सेटिस्फाई कर रहा है। तो बस हमें वैल्यू पूछी थी साइन 11 थीटा प्लस कोसिकेंट की पावर 11 थीटा, ये पूछा था। तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 11 प्लस 1 की पावर 11, तो 1 की पावर 11 1, 1 की पावर 11 1, तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या है इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसको करने का एक तरीका और भी है। ठीक है, हमें दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2। तो देखिए इसमें आप क्या करेंगे, मैं लेट कर लेता हूं कि साइन थीटा एक्स है, तो कोसिकेंट क्या होता है 1/sin होता है ना, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, x² प्लस ये कितना हो जाएगा 1/x² प्लस 2ab, क्या हो जाएगा 2ab, 2ab इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आया x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4। ठीक है, तो x² प्लस 1/x², ये माइनस का 2 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या होता है, x - 1/x का होल स्क्वायर होता है ना, इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि ये स्क्वायर इधर आके रूट बनेगा, यानी कि 1x - 1/x 0 हुआ, यानी कि x इज इक्वल टू 1/x। ठीक है, यहाँ से ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, देखिए x की 2 वैल्यू आएगी +- 1। ठीक है, तो देखिए अगर x हमारा क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो साइन थीटा को अपन x माना था, यानी कि 1 की पावर 11 प्लस 1 की पावर 11। ठीक है, ये 2 हो जाएगा। अगर मैं पावर ओड लेता हूँ तो -1 की पावर 11 प्लस -1 की पावर 11। ठीक है, तो ये हो जाएगी -1 -1 -2। अब देखिए -2 ऑप्शन में ही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो देखिए ये आपके पास 2 तरीके हैं, आप किसी भी टाइप से जो आपको ठीक लगे, ठीक है, उससे आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पे। तो 103 में क्या दे रखा है, इफ tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें बताइए कि दी वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा क्या होगी। तो देखो हमें दे रखा है tan 2 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का सम आए, ठीक है, जिसमें 2 tan दे रखे हो, 2 कोट दे रखे हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप किसी एक को इधर डिवाइड में ले आओ, तो tan 4 थीटा बन जाएगा 1/tan 4 थीटा। अब देखिए tan 2 थीटा तो एज इट इज है, 1/tan क्या होता है, कोट होता है। ठीक है, तो अपन एक चीज पढ़ी थी कि tan और कोट में क्या रिलेशन होता है। तो आपने एक चीज पढ़ी थी, आप क्लास 10th 11th में आपने क्या पढ़ा था, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा। यानी कि tan और कोट इक्वल कब होते हैं, जब एंगल का सम क्या हो 90 हो ना। देखिए 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे, 90 माइनस थीटा प्लस थीटा करेंगे, तो टोटल सम क्या आ जाएगा हमारा 90। यानी कि
टेन और कोट इक्वल कब होंगे? जब इनके एंगल का जो सम है वो क्या हो? 90 हो। यानी कि अगर मैं 2 थीटा प्लस 4 थीटा करता हूं तो क्या आना चाहिए? 90 डिग्री। तो बस इनको कर लेते हैं सोल्व। 2 और 4 क्या हो जाएगा? 6 थीटा इज इक्वल टू 90। तो यहाँ से थीटा कितना आएगा? 90/6 यानी कि 15 डिग्री। हमें निकालना है क्या है? tan 3 थीटा निकालना है। तो tan 3 थीटा कैसे निकालेंगे? tan 3 थीटा की वैल्यू 15 है, यानी कि tan 45। हमें पता है tan 45 पे वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो ऑप्शन सेकंड आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको कर सकते हो। इसमें बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट लगाना था। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी कि sin 90 माइनस थीटा होता है, वो कोस थीटा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे साइन कोस बन रहा हो तो भी आप क्या इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 104 पे। देखिए स्टैटिस्टिक्स का सम है, बिल्कुल आसान सा। 104 क्या दे रखा है? द मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें क्या है? मोड निकालना। तो देखिए मोड बोल दो, बहुलक बोल दो। देखिए मोड क्या होता है? मोड वो वैल्यू होती है जो डेटा के अंदर सबसे ज्यादा बार रिपीट करती है। ठीक है, या जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, जो ज्यादा बार आएगा वो मोड कहलाएगा। ठीक है, तो आपको कुछ डेटा दे रखा है तो बस इसमें से देख लो कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन में हमें दे रखा है 6, 8, 7 और 9। ठीक है, तो एक एक करके चेक कर लेते हैं। 6 कितनी बार है? 1, 2 और 3, तो 6 3 टाइम्स है। 7 कितनी बार है? 1, 2, 3 और 4, 7 4 टाइम्स है। 8 कितनी टाइम्स है? 1 और 2 और 3, 8 3 टाइम्स है। 9 कितनी बार है? 9 सिर्फ एक बार है। तो देखिए सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन हो रहा है? 7 हो रहा है। ठीक है, तो आपका मोड क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 7। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको कर लेंगे। कुछ नहीं, बिल्कुल आसान सा सम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा है? 105 में आपसे पूछा गया दी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस। आपको क्या करना है? इसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन को बताना है। देखिए सबसे पहले हमसे पूछा है -16/45। ठीक है, तो आप क्या करते हैं? 16/45 को बना लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे? आगे माइनस लगा देंगे। ठीक, तो देखिए इसको कैसे करेंगे? सिंपल आपको क्या डिवाइड करके देखना है। ठीक है, डिवाइड करेंगे, वैल्यू छोटी है तो 0 लगा के डेसिमल लगाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा। अब कितने पे जाएगा? 3 पे जाएगा। 5 3 जा 15, 1 5 3 जा 12 और 1 13। 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ पे 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो 0 लगाएंगे। अब कितने पे जाएगा? 5 पे जाएगा। ठीक है, देखिए सभी में 3 5 3 5 है, तो आपको ये तो पता ही लग जाएगा कि 3 5 पे जाएगा। ठीक है, तो 5 से करेंगे तो 5 5 जा 25, 2 और 5 4 जा 20 और 20 और 2 22। ठीक है, तो कितना बचेगा? 5 और 2। ठीक है, फिर 5 पे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 25 बचेगा, फिर 5 पे जाएगा। तो इस टाइप से किस पे? 5 पे चलता जाएगा, यानी कि 0.355555 चलता जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 0.35 पे बार ना, ये लिख सकता हूँ। अब देखिए ये नेगेटिव था, क्या था? नेगेटिव, तो बस आगे नेगेटिव लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप क्या इसको करेंगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 पे। तो देखिए 106 में क्या दे रखा है हमें? 106 में हमें क्या दे रखा है कि इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ अ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स इट्स हाइट, देन एलिवेशन पूछा है आपका सन का। तो देखिए एक टावर बना लेता हूँ, वर्टिकल टावर है हमारे पास। ठीक है, ये हमारा क्या है? वर्टिकल टावर है। ठीक है, और ये मैं मान लेता हूँ कि ये
इसकी शेडो बन रही है, ये ग्राउंड है, ठीक है, और यहाँ तक इसकी क्या बन रही है, शेडो बन रही है, ठीक है। तो मैं इसको मैच कर देता हूँ, ठीक है, ताकि एंगल ऑफ एलिवेशन बना। तो हमें ये एलिवेशन पता करना है, ये एंगल पता करना है कितना होगा, ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया है कि इफ द लेंथ ऑफ शेडो ऑफ वर्टिकल टावर इज 1/√3 टाइम्स ऑफ हाइट, तो मैं हाइट को h मान लूं, तो शेडो की लेंथ क्या है, हाइट का 1/√3 है, ये बोला गया है, हाइट की 1/√3 टाइम्स है शेडो, ठीक है। तो आपसे पूछा ये थीटा क्या होगा, तो देखिए आपको क्या क्या दे रखा है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, दोनों चीजें आपको दे रखी है। तो दोनों चीज किस में होती है, आप बोलोगे सर tan थीटा में होती है, तो tan थीटा क्या होगा, p/b, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h है, बेस क्या है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा h/√3, तो ये h/√3, तो यहाँ से tan थीटा क्या आएगा, h अपॉन ये h/√3 है, तो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है, √3/h बनेगा, h से h कैंसिल, तो tan थीटा क्या आया, √3। ये वैल्यू कब होती है, जब थीटा क्या हो हमारा 60 डिग्री हो, ठीक। तो इस टाइप से अपना जो ऑप्शन थर्ड है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो जो सन है वो कितने एलिवेशन पे होगा, ग्राउंड से 60 डिग्री पे होगा, ठीक है, इस पॉइंट से। तो इस टाइप से क्या है अपन इसको कर पाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 107 पे, देखिए क्या दिया गया। 107 में आपको दे रखा है द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस अप टू दिस, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के सम को करने का क्या तरीका होता है, ठीक है। देखिए इसमें कई बच्चे क्या ट्रिक्स वगैरह लगाते हैं, ठीक है, बाद में भूल जाते हैं और आंसर सीधा 4 लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है, ऐसा नहीं करना होता, ठीक है। आप थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्ट से समझोगे तो कुछ नहीं है, इसमें बिल्कुल आसान सा सम है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होना, रिपीट हो रही है चीज़ें इनफाइनाइट टाइम, तो आप उसको सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, आप उसको एक्सलेट कर लो। तो मैं इस पूरी वैल्यू को एक्सलेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्या है, 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, तो इस टाइप से चलता जा रहा है, ठीक है। तो जब भी इनफाइनाइट या चीज़ें बहुत ज़्यादा रिपीट होती जा रही है ना इनफाइनाइट टाइम, तो आपका पहला स्टेप ये रहना चाहिए कि आप उसको क्या कर लो, एक्सलेट कर लो, ठीक है। अब देखिए मैं इसको क्या लिखता हूँ, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस, अब देखिए ये भी क्या इनफाइनाइट टाइम्स है ना, देखिए ये भी क्या था, इनफाइनाइट टाइम्स था, ये इसके अंदर भी क्या है, इनफाइनाइट टाइम, ठीक है। तो ये अगर x है तो इसको भी मैं x लिख सकता हूँ ना, क्यों, ये भी इनफाइनाइट टाइम है, ये भी इनफाइनाइट टाइम है, ठीक है। तो इनफाइनाइट टाइम में से एक कम कर देंगे तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप क्या कर लेते हैं, एक्सलेट कर लेते हैं, बस। अब तो ये बिल्कुल सिंपल हो गया। अब इसके रूट को हटाना है तो बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट क्या होता है, कैंसल, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इधर क्या बचेगा, x प्लस 4। अब देखिए इन दोनों को इधर ले आओ, ये प्लस का x है, इधर आके माइनस का x, ठीक है, और प्लस का 4 है, इधर आके माइनस का 4, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक आ गई, ठीक है। हमें देखो आंसर भी कुछ इसी टाइप के दे रखे हैं, ठीक है। तो देखिए आप इनको सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो, लेकिन देखो इस टाइप की वैल्यू को सेटिस्फाई करवाओगे, स्क्वायर निकालोगे, थोड़ा लेंथ जाएगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाओ, क्या करो, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो आपके अल्फा बीटा जो x की वैल्यू है वो क्या होती है, देखिए x अल्फा बीटा कुछ नहीं है, x की दो वैल्यू आती है, वही उन्हीं को अल्फा बीटा बोल देते हैं, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, -b प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि b² माइनस 4ac बाय में 2a, बस ये फॉर्मूला लगाना है हमें, ठीक है। x² का कोफिशिएंट है वो a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, और कांस्टेंट टर्म हमारी c होती है। तो अल्फा बीटा क्या आएगा, -b की वैल्यू क्या है, -1 है,
प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी का स्क्वायर यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 4, ए की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू -4 है, ठीक है, अपॉन 2, ए की वैल्यू 1 है। तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या आएगा, देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, -4ac होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 4 जा 16, ठीक है, अपॉन 2। तो देखिए ये क्या आएगा, 1 प्लस माइनस 16 और 1 17, ठीक है, बाय में 2। अब देखिए दो चीज़ें हैं, इसका मतलब क्या होता है अल्फ़ा बीटा, एक बार प्लस करना है एक बार माइनस करना है, ठीक है। तो एक बार तो मैं लिख देता हूँ 1 प्लस रूट 17 बाय 2 और एक बार लिख देता हूँ 1 माइनस रूट 17 बाय 2। तो देखिए हमें पता करना है कि इनमें से आंसर कौन सा होगा। तो एक बात बताइए आप मेरे को कि अगर मैं वैल्यू रखता हूँ स्क्वायर रूट के अंदर तो स्क्वायर रूट में कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है क्या? देखिए ये बीटा हमें क्या देगा, एक नेगेटिव वैल्यू देगा ना, ये क्या देगा, एक है नेगेटिव वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे मैं वापस एक्स पुट करूँगा, ये एक्स निकाल रहा हूँ ना, तो यहाँ पे अगर एक्स पुट करूँगा, अगर ये एक्स नेगेटिव हो जाता है बड़ा तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर कौन सा होगा अपना, जो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस रूट 17 बाई 2, ठीक है, एक्स ही तो निकालना था, ठीक है, ये इसी की वैल्यू निकालनी थी। तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या इसको सोल्व करना है, कुछ नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे। तो 108 में देखिए क्या दे रखा है आपको, मिनिमम वैल्यू ऑफ 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। देखिए बिल्कुल आसान सा सम है। तो जब भी आपको क्या है इस टाइप का सम आए तो आपको क्या करना होता है, आप सबसे पहले इसको जितना हो सके उतना सिंप्लीफाई कर लो। आपको दे रखा है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। कैसे, देखो हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 3 + 1 लिख सकता हूँ ना, 3 कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू में कॉमन आएगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा, कोस स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, 1 होता है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो मिनिमम देखिए, अगर आप बात करें साइन और कोस की, साइन थीटा या कोस थीटा कोई सा भी है, इन दोनों की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, इन दोनों की वैल्यू होती है -1 से +1, ठीक है। इनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से +1। और साइन स्क्वायर की बात करें तो साइन स्क्वायर की बात करें तो वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक। सिमिलरली कोस स्क्वायर की भी क्या होगी, 0 से लेके 1, ठीक है। मिनिमम वैल्यू 0 होती है, मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो देखिए आपको चाहिए यहाँ पे 3 कोस स्क्वायर दे रखा होता है या 4 साइन स्क्वायर, तो भी आप ऐसे ही करते हैं। तो देखिए 3 प्लस, अब हमें देखो ये तो कांस्टेंट ही है, चेंज कौन होगा, ये बार बार चेंज होगा ना, तो इसकी मिनिमम वैल्यू देखनी है। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 0, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। तो इस टाइप से आप क्या इसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अगर आपसे मैक्सिमम पूछा होता तो हमें पता है मैक्सिमम वैल्यू कोस स्क्वायर की क्या होती है, 1, तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। तो इस टाइप से आप वो भी कर सकते थे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108 पे, सॉरी 109 पे। देखिए 109 क्या कहता है, 109 में बोला इफ द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 352, ठीक है। आपको 2 नंबर दे रखे हैं, उनका सम कितना है, 352, एंड देयर HCF इज 32। देन बताइए पॉसिबल पेयर्स, कितने नंबर ऐसे होंगे जिनका सम 352 होगा और उनका HCF निकालें तो 32 आएगा, ठीक है। हमसे ये नहीं पूछा कि नंबर कौन कौन से, हमसे ये पूछा ऐसे कितने नंबर्स पॉसिबल होंगे,
ठीक है, तो देखिए थोड़ा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं। हमें बोला गया है कि HCF है वो कितना होना चाहिए 32, और सम कितना होना चाहिए दोनों नंबर का सम होना चाहिए 352। ठीक है, ये इतनी इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है। ठीक है, तो देखिए HCF का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो HCF का मतलब ये होता है ना कि एक ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन आए। ठीक है, हाईएस्ट नंबर जो आप कॉमन ले सकते हैं उसी को ही बोलते हैं। यानी कि 32 अगर दो नंबर है मेरे पास है, ठीक है, इनका HCF 32 आया, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी 32 है कहीं ना कहीं, और इसके अंदर भी क्या है 32 है। ठीक है, तो बस हमें यही तो पता करना था, मतलब दोनों में 32 होना चाहिए। तो मैं एक नंबर मान लेता हूँ कि 32A है, और दूसरा नंबर क्या है 32B है, और A और B क्या होंगे कोप्राइम होंगे। ठीक है, A और B क्या होंगे, A और B क्या होंगे कोप्राइम होंगे। ठीक है, कोई फैक्टर नहीं आएगा, क्यों, अगर फैक्टर कोई आता है A और B के अंदर तो वो कॉमन आ जाना चाहिए था ना। ठीक है, तो हमें HCF दे रखा है, यानी कि 32 के अलावा कुछ कॉमन नहीं आएगा दोनों में, तो ये दो नंबर हमारे हो जाएंगे। बस इनका सम दे रखा है हमें 32A प्लस 32B, ये हमें कितना दे रखा है 352। तो 32 कॉमन आ जाएगा तो अंदर क्या बचेगा A प्लस B इज इक्वल टू 352। तो देखिए यहाँ से A प्लस B निकालूँ तो क्या आएगा 352 डिवाइडेड बाय 32, तो A प्लस B कितने पे जाएगा 35 दे रखा है, तो 32 एकम 32, 32 एकम 32, तो A प्लस B कितना आना चाहिए 11, और A और B क्या होने चाहिए कोप्राइम। तो ऐसे नंबर ढूंढ लो A और B कोप्राइम हो और उनका सम क्या हो 11 हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जैसे मैं मान लेता हूँ पहला कोप्राइम नंबर 2 होता है, तो ये अगर 2 है तो ये क्या होगा 9 होगा ना। 3 कोप्राइम है तो ये अगर 3 है तो ये कितना होगा 8 होगा। उसके बाद अगर मैं 4 रखता हूँ, अगर क्या रखता हूँ 4 रखता हूँ, तो 4 रखूँगा तो ये कितना आएगा 7। ठीक है, और अगर 5 रखता हूँ तो ये क्या आएगा 6। ठीक है, उसके बाद 6 रखूँगा तो क्या आएगा ये, अगर इसको 6 रख देता हूँ तो यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, नंबर तो देखिए 5 6 और 6 5 बात तो एक ही होगी ना। ठीक है, तो आप आगे इसको रिपीट तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 1 क्यों नहीं लिया, 1 और 10 भी तो ले सकता था, लेकिन 1 और 10 है। ठीक है, देखिए क्या आएगा 1 और 10, ठीक है 32 और 320। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है पेयर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, ये हमारे कितने पेयर आ जाएंगे 5 पेयर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के कितने 5 पेयर एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 और 10 है। ठीक है, ये आपस में को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है, अलग अलग नंबर प्राइम होना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, को प्राइम का मतलब होता है इन दोनों के बीच अगर इन दोनों का आप HCF ले तो वो 1 आना चाहिए। ठीक है, तो प्राइम नंबर और को प्राइम में फ़र्क होता है। ठीक है, को प्राइम नंबर तो को प्राइम का मतलब को का मतलब ही पेयर होता है। ठीक है, को का मतलब ही क्या होता है पेयर। तो दो नंबर में अगर HCF क्या है 0, सॉरी HCF अगर 1 है तो उसको आप को प्राइम बोलते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर सिंपल होते हैं जो 2 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 2 3 5। ठीक है, और को प्राइम नंबर में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ फैक्टर हैं, ठीक है, वो 2 ही होने चाहिए, एक वो नंबर खुद हो जाता है और एक 1 हो जाता है। ठीक है, वो नंबर हमारे क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं।